Two batteries, zero internal resistances are connected to two ammeters having resistance equal to R1 and R2 as shown in the circuit. तो यहाँ पे जो दोनों बैटरीज लगे हुए हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है, ठीक है। जो एमीटर दोनों है इनका रेजिस्टेंस R1 R2 है। तो जो चार ऑप्शन लिखे गए हैं कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है? तो चार ऑप्शन में पहला तीनों में लिखा गया E2 इज ग्रेटर देन E1, लास्ट में E1 इक्वल टू E2 लिखा गया। तो ये सब कंडीशन होने से क्या होने के चांसेस है? तो देखिए पोटेंशियल मेथड लगाइए, नोडल मेथड। तो ये जगह को अगर मैं जीरो मानता हूँ तो ये जगह को भी जीरो लिखूँगा, उस हिसाब से ये E2 लिखा जाएगा। तो ये E2 होगा, ये E2 होगा, तो ये एंड हो जाएगा E2 माइनस E1, ये एंड हो जाएगा E2 माइनस E1। अभी मैं करंट इन एम्पियर एमीटर 1 अगर लिखूँगा क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 बाई R1, जिसका वैल्यू हो जाएगा E1 बाई R1। सिमिलरली करंट इन एम्पियर 2 उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज E2 माइनस E1 बाई R2। तो ऑप्शंस को चलते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा गया है इफ E2 इज ग्रेटर देन E1 रीडिंग ऑफ बोथ हमें मस्ट बी डिफरेंट। ये दोनों ऑलवेज डिफरेंट होगा, इसे थोड़ी जरूरी है। यहाँ पे आपको वैल्यूज सब देना पड़ेगा, E1 E2 R1 R2 सभी का वैल्यू पता होने से कुछ कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है E1 बाई R1 अगर मान लेते हैं लेट IA1 इज इक्वल टू IA2, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? तो हम ऐसे लिखेंगे E1 R1 E2 माइनस E1 R1 R2। तो E1 R2 E2 R1 E1 R1। सो E1 को एक जगह ले जाइए, E1 R1 प्लस R2 E2 R1। दैट मीन्स अगर E1 बाई E2 का वैल्यू R1 बाई R1 प्लस R2 का वैल्यू के साथ सेम हो गया तो ये कंडीशन हो सकता है। तो मस्ट भी डिफरेंट तो नहीं कर सकते, मे भी डिफरेंट हो सकता है। तो ऑप्शन 2 में लिखा गया है कैन बी सेम, हो सकता है। अगर ये कंडीशन हो गया तो हो सकता है। एंड थर्ड ऑप्शन इफ E2 इज ग्रेटर देन E1 द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द एमीटर्स विल बी डिफरेंट। अगर E2 बड़ा है तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे रहेगा एंड यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, सेम डायरेक्शन है। इफ E1 इक्वल टू E2 then current in ammeter 1 will be 0 नहीं, E1 equal to current in ammeter 2 will be 0, so this is the correct one।